नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब से ये खबर आई है मार्केट में कि जो सोने का दाम है आने वाले 4 से 5 साल या 3 साल में वो 40 से लेके 45% तक गिर जाएगा। ऐसा किसने बोला है? तो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार और वहाँ का एक रिसर्च एनालिस्ट है जिसने यह प्रेडिक्शन किया है कि आने वाले समय में 40 से लेके 45% 38% तक सोने के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। उसका नाम जॉन मिल्स है। तो जब से ये खबर आई है मार्केट में बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। लेकिन इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके पहले के कुछ खबर पे अगर आप नज़र डालें जैसा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो उनका गोल्ड रिज़र्व है वो 8000 टन के आस-पास है और वो उसमें से कुछ परसेंट बेचना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो सोने का दाम है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली गिर रहा है बल्कि इसे जानबूझ के गिराया जा रहा है। अब इसके पीछे का कारण आपके सामने यहाँ पे है। देखिए, ये जो डेटा है पिछले 20 साल का डेटा है और इस डेटा के बेस पे मैं सारी चीज़ें केवल 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो 2005 में जो सोने का दाम था, वो आपका 7000 था, ठीक है? 6 में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, 7 में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। मतलब कि जब से हम देखते आ रहे हैं पिछले 20 साल में सोने का दाम गिरा नहीं है बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। बल्कि इसके पहले भी कई बार ये अफ़वाह फैलाई गई थी कि सोने के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन गिरने के बजाय ये बढ़ता ही गया है। इसके बाद 2009 में भी बढ़ा, 10 में भी बढ़ गया, 11 में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन कुछ समय के लिए 11 से लेके अगर मैं 15 के बीच बात करूँ, तो ये कुछ 4 साल थे, 3-4 साल जहाँ पे सोने के दाम में हलचल देखने को मिली थी। लेकिन फिर से 2016 से आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, पूरा 2025 तक मतलब कि 90,000 ये पहुँच चुका है। तो 2005 में जो कि 7,000 था, यहाँ से बढ़ के ये 90,000 पहुँच चुका, तो ऐसे तो पहुँचा नहीं होगा, ठीक है? बढ़ोतरी हुई है तभी पहुँचा हुआ है। हमारा जो मेन फ़ोकस है, वो है 2011 से लेके 2015 तक। तो इसके बीच क्या हुआ था, अभी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो 2011 में जो सोने का दाम था, वो 26,400 रुपए था, वहाँ से गिर के सॉरी यहाँ से गिरा नहीं था, यहाँ से बढ़ा था 31,000 ठीक है? ₹50 आया था, यहाँ से गिर के आपका 29,600 आया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 2012 में आपका था, ठीक है? जितना और जितने की गिरावट आई तो वो लगभग 1.4% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। फिर इसके बाद थोड़ा-सा और गिरा था 29,000 से 28,000 पे आ गया था। तो जो कि परसेंटेज में होता है आपका 5.38% ये था आपका 2013 से लेके 2014 तक। वहीं मैं 2014 से लेके 2015 के बीच की बात करूँ, मतलब कि जब 28,000 से लेके ये 26,000 के बीच में आ गया था। तो यहाँ पे भी आपको जो मैक्सिमम गिरावट पूरे 1 साल में देखने को मिली थी, वो 5.93% देखने को मिली थी। तो अगर मैं पूरे 3 साल का भी कैलकुलेट करूँ, ये जो मैंने डेटा बताया 12 से 13 ये 1 साल का है, 13 से फिर 14 ये 1 साल का है, 14 से 15 ये भी 1 साल का है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि कुल मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ 2012 से लेके 2015 तक, मतलब यहाँ पे आप देखिए 3 साल का डेटा 2012 से लेके 2015 तक, तो कुल जो गिरावट आया है यहाँ पे 15.15 का परसेंट का आया है। इससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है? जबकि जो मॉर्निंग स्टार का जो रिसर्च एनालिस्ट है जॉन मिल्स वो बोला है कि ऑल टाइम हाई होने के जो गोल्ड गोल्ड का दाम है वो ऑल टाइम हाई है, मतलब बिल्कुल उछले स्तर पे पहुँच चुका है। अब यहाँ से वो 40%, 38%, 35% गिरेगा। तो मुझे इस बात में ज़रा से भी सच्चाई नहीं लग रही है। ये टोटली अमेरिका की ट्रिक है और अमेरिका की चाल है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है अमेरिका अपना जो गोल्ड रिज़र्व है, बेचने की बजाय उसे और ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा है। देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है? कोई देश अगर आप जानना हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा मजबूत है, तो उसके सिंपली गोल्ड रिज़र्व को आप देख लीजिए। अमेरिका सबसे ज़्यादा सोना है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आता है आपका चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, फ्रांस, ये सारे कंट्री पावरफुल कंट्री हैं और इनके गोल्ड रिज़र्व पे आप नज़र डालोगे तो सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएगी। जिसका जितना ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व है, वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से अगर मैं 2012 से भी देखता हूँ, 2012 से लेके 2015 तक, यानी 2012 में ये 31,000 पे था, 31,000 से गिर के 2015 में आपका 26,000 पे आया, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 15% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। तो एक बार आप खुद इमेजिन करके देखिए कि 15% गिरा था मैक्सिमम, ठीक है? 2012 से लेके 2015 तक, यानी 3 साल में। तो कैसे वो जो रिसर्च एनालिस्ट है जॉन मिल्स वो कह सकता है कि जो सोना है अपने ऑल टाइम हाई पहुँचने के बाद 40 से 45% तक गिरावट देखने को मिल जाएगी।
40 से 45%, 38%, 35% अगर इतना गिरता है, तो मतलब कि जो सोने का दाम है वो 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होगा। आपको एक बार कुछ समय सोच के देखिए कि क्या पॉसिबल है? भई इतना तो स्टॉक भी नहीं गिरता है। यहाँ तक कि ये मैंने पूरा 20 साल का डेटा दिखाया है। 20 साल का छोड़िए, अगर आप 40 साल का भी डेटा निकाल लेते हैं ना, तो उसमें भी आपको इतना गिरावट कभी नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 5%, 10%, 8%, मैं मान के भी चलता हूँ 15 नहीं 18% गिर सकता है भाई। 20% हो जाए, लेकिन ये कहो कि 40%, 35%, 38% गिर जाए, तो ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि पिछला हिस्ट्री आप चेक करोगे तो ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। तो जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज़ किया है, ठीक है? मुझे यही पता चल रहा है कि ये अमेरिका की चाल है, क्योंकि जो कंपनी ये बात का दावा कर रही है, वो भी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है? तो भाई पैसे-वैसे खिलाए होंगे कि ये अफ़वाह फैलाओ, लोग गोल्ड अपना बेचना चालू कर देंगे। भाई जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 90,000 95,000 के बीच में चल रहा है सोने का दाम, तो वो सोचेंगे गिरेगा भाव, ठीक है? तो मार्केट में धड़ाधड़ बेचने लगेंगे, खरीदेगा कौन? भाई अमेरिका जैसी कंपनियाँ, अमेरिका की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो गोल्ड एंड सोने में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो खरीदेंगी। अमेरिकन गवर्नमेंट खरीदेगी, जिससे कि उसका जो गोल्ड रिज़र्व है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कुछ चाल, ये ट्रिक होता है जो कि बहुत सारी कंट्री करती हैं। ऐसे चाइना ने भी कई बार अनाउंसमेंट किया है, प्रेडिक्शन किया है कि सोने के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि सोने के भाव में बढ़ोतरी होगी, 2,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था? तो स्विस एशिया कैपिटल के सीईओ हैं और एमडी हैं, उन्होंने भी बोला था कि जो सोने का दाम है, तो वो लगभग आज से 5 से 6 साल में 2,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जॉन मिल्स की और जो स्विस एशिया कैपिटल का जो सीईओ एमडी है, ये दोनों आप बातें आपस में विपरीत हमें नज़र आती हैं। तो फिलहाल जहाँ तक मैंने इसको समझा है, ठीक है, ये केवल अफ़वाह है। लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है, सोने का दाम गिरने वाला नहीं है। ख़ैर मार्केट में आगे क्या होता है, अगर गिरेगा, कितना गिरेगा, ये सारी चीज़ें आने वाला समय बताएगा ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के और भी खबर को हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।